जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों अभी मैं 10 दिसंबर को जो आयोजित हुई है NMMS की एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ राज्य में, उसके मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आंसर्स को बताने जा रहा हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि राघव प्रकाशन की बुक से बच्चों काफ़ी सवाल आए हैं, काफ़ी पैटर्न वाले भी फॉलो हुए हैं। तो आइए इसके आंसर की को बच्चों जानते हैं। तो ये देखिए किताब भी इसकी उपलब्ध है ऑनलाइन भी, और आपके जो राज्य है अगर छोटे भाई बहन हैं नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको आप देख भी सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत डिटेल में बच्चों समझाया हुआ है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बार नंबर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बहुत बढ़ा, फिर कम बढ़ा, इस तरीके से। तो जब भी इस तरह के सवाल हो तो इसमें बच्चों दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। या आप अगर आप यहाँ से यहाँ ध्यान दें, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। अगेन देखिए C से D ध्यान दें तो यहाँ प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। और V के बाद देखिए अल्टरनेट दो छोड़ के, दो अल्फ़ाबेट छोड़ के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका -2 हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो बच्चों नेक्स्ट होगा जो आपका टी से अगर हम चलेंगे नेक्स्ट के लिए, तो उसमें हम टी की जो वैल्यू है उसमें -2 करेंगे तो ये हमें R मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर C सही है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कुछ नहीं करना है आपको, ABCD लिखे M तक, फिर N से लिखे Z तक, इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, फिर 14 से लेकर यहाँ 26 तक, तो ये सवाल हल हो जाएंगे। तो इसका पहला का ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो भी इन प्रश्नों को देखें, क्योंकि आपके भी राज्य में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब बच्चों देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि ABCD करके यहाँ तक M तक लिखना है, फिर उसके बाद N से लेकर यहाँ Z तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे X Y Z, अब देखिए मैंने जानबूझ के लिखा है इसको कि आप देखें ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले सवाल में B के उल्टा कौन सा अल्फ़ाबेट है, Y है, ठीक है। ये उल्टे उल्टे हैं, ठीक इसके अपोजिट आएगा। यहाँ 13 है, 13 के बाद यहाँ 14 शुरू हो रहे हैं, यहाँ 26 है, यहाँ 1 है बच्चों, ठीक है। ये 2 ये 3, तो B के अपोजिट Y है। वैसे ही हम देखेंगे E यहाँ पर CDE के अपोजिट बच्चों होगा आपका V, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखते हैं F के अपोजिट आपका U होगा। तो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसके अपोजिट S होगा, तो जब आप पूरा ABCD लिखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर A इसका बच्चों सही है, ठीक है। तो जितने भी नंबर आपके आ रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक कट ऑफ का भी बच्चों फिर आइडिया लग सके, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में 21,000 फॉर्म डले, ठीक ठाक संख्या है। पिछली बार केवल 12,000 फॉर्म डले थे बच्चों, ठीक है। ये वाले सीरीज में बच्चों देखिए, ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये विनोद सर द्वारा ये आंसर की तैयार की गई है, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों क्या है कि पहला अल्फ़ाबेट अगर हम लेते हैं B और H तक चलते हैं तो ये +6 है, ठीक है। इसके बाद वैसे ही H से N +6 है, ठीक है। वैसे ही N के बाद कौन सा होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा, हम +6 करते चले जा रहे हैं तो H आएगा। क्या आएगा, H। तो हमें देखिए एक मिल गया है, ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। तो ये आपका क्या है, TH इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरे का B सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि हम उल्टी ABCD चल रहे हैं, ठीक है। तो -1 -1 -1, ठीक है। और W के बाद यहाँ पर इस जगह केवल -3 हो रहा है, फिर -1 -1 -1 3 बार हो रहा है। यहाँ देखिए 3 बार -1, मतलब यहाँ से यहाँ तक W तक, ठीक है। इसके बाद S से लेकर Q तक -1, हाँ, उसके बाद अगेन -3, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो K के बाद देखिए -3 हो रहा है। तो K की जो वैल्यू ABCD के ऊपर नंबर आता है उसमें अगर हम -3 करते हैं तो हमें बच्चों H मिलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B बच्चों सही है। थोड़े से टिपिकल हैं मैं मानूंगा, लेकिन यह कि अगर आप प्रैक्टिस कर किए होते तो काफ़ी अच्छे होते। मैंने भी मैथ के वीडियोज़ राघव प्रकाशन की बुक से बनाए हुए हैं, ठीक है। इस वाले प्रश्न बच्चों देखिए A B है, फिर C है, 2 बार है, ठीक है। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, फिर ये 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 1 2 3 4, इसके बाद क्या होगा पांचवा का बच्चों, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जो मुझे लगता है बच्चों, ये A और B, A के बाद B लिखा, फिर इन्होंने C को क्या किया, 2 बार रिपीट किया, D E इसको 2 बार रिपीट किया, ठीक है, इस वाले को D तक, ठीक है। इसके बाद देखिए E F F G G G, इनको इन्होंने फिर 3 बार रिपीट किया, ठीक है। इसके बाद जो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट आना चाहिए बच्चों वो H आना चाहिए, H या तो G, तो इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब +2,
ठीक है। वैसे ही 24 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब -3, ठीक है, ये होगा आपका 27 - 3 24 आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग 130 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब +5, ठीक है। वैसे ही जो होगा नेक्स्ट, देखिए हमने 3 लिया, प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, पहला प्राइम नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा प्राइम नंबर हमारा 7 है। तो एक बार हम माइनस कर रहे हैं, एक बार हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 336, ठीक है। और इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो है 11, ठीक है। तो 11 का हम क्या करेंगे, क्यूब +11 करेंगे तो आ जाएगा 1342। इसका मतलब ये सीरीज सही जा रही है, तो इसका बच्चों जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो इस बेस पर है, ये आपको पता चल गया होगा, 336 इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। 7 में बच्चों अगली बस अभाज्य संख्या हमें बतानी थी, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये तो काफ़ी इजी था, 7 का सी। ऊपर के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल थे, उसको हम लोग बाद में, एक क्वेश्चन है उसको बाद में देखते हैं। इस वाले में बच्चों क्या है, 2 को हमने 2 से गुणा किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 4 को 3 से हमने गुणा किया, फिर 12 को हमने 4 से गुणा किया। इसका मतलब 48 को 48 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 240। इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसमें 31, 32, फिर है 36। यहाँ पर आपका पहले क्या हुआ है, आपका प्लस ये 1 स्क्वायर हमने किया, 32 में हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर हमने प्लस किया, फिर इसके बाद 36 आया, फिर उसमें हमने 3 का स्क्वायर प्लस किया तो 45 आ गया। 36 में 9 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो अगले में हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 45 में देखिए हम 16 प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका 61, ठीक है। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी इस आधार पे बच्चों सही है, ठीक है। क्लियर है, क्यों आंसर है ये आपको पता चल रहा होगा और कैसे करना था असल में, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये है 28, 84, 112, 196, 308, 504, 872। ये वाला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ड्यू रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लेगा, तब तक ये वीडियो शायद मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपको समझा के आंसर्स बताऊँ। इसके बाद है इसमें देखिए ABCD हम लिखते हैं, तो B जो है दूसरे नंबर पे आता है तो वही है, F जो है छठे नंबर पे आता है, और L जो है 12 पे आता है, ठीक है। तो कौन सा अल्फ़ाबेट T पे, ये 20 पे आता है तो T आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि हम A से C गए तो यहाँ हमने 2 प्लस किया, ठीक है। C से G गए तो हमने 4 प्लस, देखिए ABC 3 आया है ना, ये देखिए 1 पे था, अल्फ़ाबेट A जो है 1 पे था, हमने 2 प्लस किया तो 3 आ गया, ठीक है। 3 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर हम चलते चले जाएंगे, तो M में हम लोग 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। इसलिए 12 का देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है बच्चों, 16 है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, फिर 18 से अगर हम जाते हैं नेक्स्ट तो ये +3, फिर ये देखिए +4, फिर यहाँ आएगा +5 आएगा, ठीक है, +5, ठीक है। तो 16 का बच्चों इस आधार पर ये देखिए 30 आएगा, ये तो 30 है ही है। फिर अगर हम अल्फ़ाबेट को भी देखते हैं तो D से देखिए +3 किए हैं, G आया, ठीक है। इसी आधार पे +4, ऐसे +5 करेंगे तो इसका 13 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा इसका भी आंसर। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में, जैसे बच्चों अगस्त के पहले जुलाई आती है, वैसे ही जनवरी के पहले, जनवरी का ऐसे पहला महीना होता है लेकिन इसके पहले दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद ही तो जनवरी आती है। देखिए दिसंबर चल रहा है, इसके बाद ना जनवरी आएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ठीक है। और जिस प्रकार सच और झूठ, ठीक है, वैसे ही क्या है बच्चों, सफ़ेद का क्या होगा, काला होगा, ठीक है। 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार AC, F
जो है और जे है के विपरीत अक्षर जो हैं वो क्या हैं आपके, ये सब अपोजिट हैं, ये इसके अपोजिट हैं। ए का अपोजिट जे, सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, जे का क्यू। वैसे ही ई जी जेड एन का बताना है तो ये काफ़ी आसान है, जो मैंने बताया उस तरीके से आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इसमें देखिए गोवा को छोड़ करके अन्य सभी जो हैं राजधानियां हैं, ये आपको पता चल रहा होगा। गोवा खुद एक राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन 19 में यदि BOM को कूट किया गया है, APL से कैट को कूट किया गया है BBS से, तब MAN का कूट होगा। तो 19 में बच्चों ये देखिए BOM से अगर हम APL के लिए जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, -1, ठीक है, फिर MNOP फिर +1 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, मतलब कि -1 +1 फिर -1, ये हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और कैट से इस पे आने पर उसमें क्या कर रहे हैं, -1 +1 -1। ठीक है, उसी प्रकार MAN में करेंगे, -1 किए तो L आ गया, +1 किए तो B आ गया, -O किए तो ये LBM आ गया। तो 19 का इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें यदि डेस्क को कूट किया गया है FHWO से, तब बैंक का कूट होगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली जो ABCD आप नंबरिंग कर लिए होंगे, तो ये D से हम अगर हम F पे जाते हैं तो हमने +2 किया, वैसे ही E से H पे जाते हैं तो +3 किया, S से हम W पे जाते हैं तो +4 किया, और K में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो O आ जाता है। तो सिंपल है, +2 +3 +4 हमें और ये करना है। तो बैंक के लिए अगर हम सिमिलरली करते हैं तो अगर B में अगर हम जोड़ें 2 तो D आ गया, वैसे ही A में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिर D आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर 20 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, DDRO। ठीक है, क्लियर है कि किस आधार पे ये प्रश्न होगा। यदि TTES का मतलब होता है ड्रिंक फ्रूट जूस, SEE का होता है जूस इज स्वीट, और इसका मतलब होता है ही इज़ इंटेलिजेंट, इस भाषा में स्वीट के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ है। इसमें बच्चों बस देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं तो सी देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने कहीं पे भी स्वीट इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इसमें ये देखते हैं ली का देखते हैं, तो ली जो है इसमें आप है यहाँ पर, तो वो यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल स्वीट का नहीं हुआ है। इसका मतलब KEEE की जो है उसके लिए स्वीट का इस्तेमाल हुआ है। तो 21 का ए बच्चों आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। जिस प्रकार Z जो है वो 52 है, तो ACT 48 है, तो बैट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Z आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26 नंबर पे आता है, आपको पता है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 52 आता है। ठीक है, इसी प्रकार ACT को देखें, हम पहले जोड़ लेते हैं। A पहले स्थान पे होता है, C तीसरे पे होता है, और T जो है 20वें स्थान पे होता है। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया आपका 24। अब इसी को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा किए तो कितना आ गया आपका 48। ठीक है, तो ACT का भी हमें पता चल गया भाई, इसी आधार पर है। तो सिंपल है, बैट का हम निकाल लेंगे। B जो है पहले पे है, A 1 पे है, और T इस पे है। तो 23 है, 23 को 2 से गुणा कर दिए तो 46। तो काफ़ी अच्छा ये भी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, फिर आइए, यदि आकाश को समुद्र कहें, समुद्र को पानी कहें, पानी को हवा कहें, हवा को बादल कहें, और बादल को नदी कहें, तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। देखिए पानी ही पिएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है पानी का वो हवा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों 23 का सही है। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 24 देखें। यदि जिस प्रकार कामधेनु को कूट किया गया है DMK, इसको कैसे करेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर के जो है आपका पहले दूसरे स्थान पर है। इसमें बच्चे जो ये अल्फ़ाबेट दिए हैं कि इनका स्थान बदल दिया गया है। मान लीजिए चौथे स्थान पे था तो ये पहले पे आ गया। ठीक है, पहले वाला जो है चौथे पे आ गया है, तो स्थान आगे पीछे हो गया है। तो इसकी आप नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 8 तक कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि चौथा है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है, फिर 8वां है, फिर 7वां है, फिर 6ठा है, फिर 5वां है, 4 3 2 1, फिर पीछे से फिर से 8 7 6 5। यही चीज़ हमें यहाँ फॉलो करना है। तो अगर फॉलो करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों आएगा। ठीक है,
इसके बाद है यदि एंट्री को कूट किया गया इस तरीके से तो रैकेट को क्या किया जाएगा। तो इसमें 25 में बच्चों इसको देखिए उसी आधार पर इसको भी हम करेंगे। ये क्रॉस जा रहा है असल में, ये जो है सभी क्रॉस जा रहे हैं। ए जो है एकदम आखिरी में चला गया है, ठीक है। एन जो है वो तीसरे पोजीशन पे आ गया है। तो वैसे ही रैकेट को अगर हम सेम तरीके से करते हैं तो आर देखिए सबसे आखिरी में जाना चाहिए और जो टी है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी बच्चों उस आधार पर ये आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में किसी कोड में मेंटियोर को इसको इस तरह लिखा जाए तो उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो एम देखिए MENTION, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 माइनस हुआ तो L आ गया, ठीक है। MNOP, हाँ 1 माइनस किए तो ये आ गया। इसके बाद देखिए L तो मिल गया, फिर NE दिया है। NE इसका मतलब इधर वाले को यहाँ लिखा, इस वाले को यहाँ लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद है IT, यहाँ पे भी इन्होंने बदला बदली वाला खेला, फिर यहाँ पे भी इन्होंने बदला बदली वाला खेला, अल्टरनेट वाला। बस यही यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न को अगर हम इसी तरीके से लिखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। P में से 1 घटाएंगे तो O आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि x प्लस वाई का मतलब xy, x और y का पिता है x डैश y का मतलब x y की पत्नी है, तो बताओ p प्लस क्यू माइनस आर क्या बताता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों 27 में जो होगा इसका ऑप्शन नंबर P जो है R का ससुर है, तो इसको आप टिक कीजिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर A। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। एक तस्वीर की तरफ दर्शाते हुए राजीव ने कहा, उस तस्वीर में जो महिला है वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती बेटी है, उसका राजीव से क्या संबंध क्या होगा। तो इसमें बच्चों जो है इनमें से कोई नहीं आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसको डिटेल वीडियो कभी और बना दें क्योंकि काफ़ी लंबा तब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ये भी वैसे ही टेक्निकल होते हैं सवाल। PQRSAMT पिकनिक पे गए, P Q का बेटा है परंतु Q P का पिता नहीं है, R S का बेटा है और S P का भाई है, T S की पत्नी है, Q का T से क्या संबंध है। तो इसमें बच्चों क्या है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। फिर समूह में कितने पुरुष हैं, तो समूह में बच्चों कुल जो हैं वो 3 पुरुष हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और 31 है, किसी बालक को देखते हुए रवि ने कहा, बालक की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, रवि उस बालक का क्या होगा। तो 31 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों को बताएंगे। थैंक यू मेरे जितने भी नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 31 में से आपके कितने सही हुए।